2026 की राह कैसे होने वाली है? क्या यह आसान है या फिर कुछ परीक्षा हो सकती है? कुंभ राशि वालों, जनवरी माह आपके लिए बड़ा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यह आपकी सोच और आपकी दिशा को बदलने का संकेत दे रहा है। वहीं फरवरी 2026 में एक ऐसा मोड़ आपके सामने आ रहा है जो आप तय करेंगे कि आपको रुकना है या फिर और आगे कदम बढ़ाने हैं, प्रगति की तरफ आपको जाना है। और मार्च, मेरे मित्रों ध्यान से सुनिएगा, मार्च वो समय है जहां धीरे धीरे यदि आप दबाव फील कर रहे थे तो वो दबाव आपका दूर हो रहा है और नए रास्तों की झलक के साथ साथ राजयोग का आपको परिदृश्य दिखाई दे रहा है जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कुंभ राशि के जातकों, शनि की 7.5 आप पर अंतिम चरण की इस वक्त चल रही है और बहुत सारे लोगों को अपेक्षा है कि 2026 आपको क्या क्या दे सकता है, 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो आज इन सवालों के जवाब आपको इस राशिफल में मिलने वाले हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यह साल एक नई उम्मीद, एक नई प्रेरणा, एक नए बदलाव, उन्नति के संकेत और इसी के साथ साथ राजयोग का शुभ संकेत लेकर के आया है। जनवरी की बात करते हैं मेरे मित्रों। जनवरी का पहला पखवाड़ा, सूर्य और मंगल की स्थिति आपको बाहर से मजबूत दिखाती है, बहुत मजबूत दिखा रही है, लेकिन फिर भी भीतर से आप एक बेचैनी सी फील कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं क्या कि यार काम में मन नहीं लग रहा, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन बिना मन के, यानी कि मन हमारा कहीं और है। कितने लोगों की ऐसी फीलिंग्स हैं? जरा अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। और फिर यही लगता है कि यार काम तो हमें करना ही पड़ेगा, हम छोड़ भी नहीं सकते, हमारे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आप में से बहुत सारे कुंभ राशि वाले लोगों की होंगी। कभी कभी मन करता होगा कि यार चलो कोई और काम करके देखते हैं, लेकिन फिर एकदम से एक मन कहता होगा कि यार नहीं यार, क्या पता उस काम में हम सक्सेस ना हो पाए। कुछ ऐसी फीलिंग्स आपकी होती होंगी। तो जनवरी का माह मेरे मित्रों, यदि इस तरह की फीलिंग्स हैं तो पहले हमें अपनी राय बताइएगा मेरे मित्रों। अब आगे सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत गहरी बात बता रहे हैं मेरे मित्रों। ये शनि का खेल है। शनिदेव आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। परिवार का, वाणी का, धन का यह भाव है। ये आपको सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है कि भैया बिना डर के समझदारी से आगे बढ़ो। और वो कैसी समझदारी, इसको थोड़ा सा आपको फील करना होगा। देखिए एक चीज होती है कि यदि हमें अकाउंट, इसको आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, यदि हमें अकाउंटेंसी का काम आता है और हम जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा और हम दूसरी जगह ट्राई कर रहे हैं और वहां से अवसर हमारे पास आता है और हमारे मन में फिर यह सवाल रहे कि यार हम उस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं या फिर वहां पर हम काम कर पाएंगे, क्या यार ठीक रहेगा। तो मेरे मित्रों, यदि आपको अकाउंटेंसी का काम आता है और आप कर रहे हैं तो फिर आप वहां पर भी कर पाएंगे यदि आपको अच्छा मौका मिल रहा है। यही तो समझदारी शनि आपको सिखा रहे हैं। अंतिम चरण का संकेत समझिए जो जनवरी माह में शनिदेव की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। अब ये क्या कह रहा है? जनवरी का जो प्रथम पखवाड़ा है ये कह रहा है कि भैया कोई भी ऐसा काम करने से फिलहाल बचिए जो आपको ना आता हो। ऐसा होता है ना, जैसे आप अकाउंटेंसी का काम करते हैं और भैया अकाउंटेंसी में आप परफेक्ट हैं, आप नया अवसर प्राप्त कर सकते हैं, नई जॉब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसी के साथ साथ सोचें कि यार मैं तो आर्ट वर्क में जाना चाहता हूं, तो वहां पर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपका फील्ड नहीं, भले ही वो आपको अच्छा लग रहा हो। तो बस यही संकेत शनिदेव का है जो आपको सिखला रहे हैं। जनवरी का तीसरा सप्ताह मेरे मित्रों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च आपके जो करियर है उसकी एक नींव का बीज बोने की तरह आपको संकेत दे रहा है। जनवरी के तीसरे सप्ताह में कुछ ऐसा खर्च आपके सामने आ सकता है जो अनचाहा होगा, यानी कि आपको पता नहीं होगा कि यार ये खर्च करना है, लेकिन एकदम से आ जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है घर की डेकोरेशन पर हो, है ना, किसी भी चीज पर। तो इसलिए इस समय कर्ज लेने से बचें और जल्दबाजी में कोई भी खर्च न करें। यहां पर आपको किसी भी बड़ा निवेश करने से बचना होगा, जो जनवरी का प्रथम सप्ताह है। अब फरवरी 2026 एक परिवर्तन की आहट दे रही है।
अगर आपने जनवरी में 2026 में जनवरी में अंतिम सप्ताह में बेफजूल खर्च नहीं किया तो परिवर्तन की आहट फरवरी में आपको दिखाई दे रही है। क्या कह रहा है फरवरी? ये कहता है कि यार कहानी का स्वर यहां पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है जो कुंभ राशि के जातक हैं। क्या? मंगल अपनी अवगुच्च अवस्था में है मकर राशि में, यानी कि 10th हाउस में। अब 10th हाउस से आप डर जाएंगे कि यार 10th हाउस तो रोग का होता है, व्यय का होता है, लेकिन मेरे मित्रों यहां मंगल उच्च राशि के हैं, इस बात का ध्यान रखना। और उनकी दृष्टि अपनी ही राशि पर तृतीय भाव पर पराक्रम भाव पर है। तो यह आपके लिए एक स्वर्णिम समय का संकेत दे रहा है। क्या कह रहा है? आपके लिए एक नए साहस की उम्मीद यहां पर जाग रही है, वही साहस जो बहुत लंबे समय से आप अपने अंदर दबाए हुए थे। कितने लोग हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास साहस तो था, लेकिन वो कहीं ना कहीं डर रहे थे कि यार ये करेंगे तो कहीं कुछ गलत तो ना हो जाए। अगर ऐसी फीलिंग्स थी तो अब पॉजिटिवनेस मंगल देव की कृपा से 7.5 के अंतिम चरण में मंगल देव आपको दे रहे हैं फरवरी माह। मेरे मित्रों सुनिएगा फरवरी को, और फिर क्योंकि ये फरवरी ही मार्च की नींव रखने वाला है। क्या कहता है फरवरी? ये कह रहा है कि फरवरी के मध्यम माह में करियर से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा संकेत आपको मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज आपको मिल सकती है। नई जॉब का ऑफर, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसका आइडिया, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पार्टनर की चाह थी तो पार्टनर आपको मिल सकता है। कोई बातचीत, कोई ऐसा प्रस्ताव जो आपको अंदर से ये कह सकता है कि यार अब तो मुझको यार कुछ ना कुछ नया करना है जिससे मैं आर्थिक सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो सकूं, और मानसिक रूप से तो आपको यह गोचर फरवरी मजबूत बना ही रहा है। मेरे मित्रों कितने लोग थे जो कुछ ऐसा फील कर रहे थे कि यार नहीं यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। यह समय है जब अपने आत्मसम्मान की परीक्षा यहां पर आपकी हो सकती है। कैसे? समझिएगा। यहां पर आपको एक चीज सोचनी होगी, दो तरह की चीजें आपके साथ हो सकती है, दो तरह की फीलिंग्स आपके साथ हो सकती है। क्या? कि यार क्या काम से समझौता करेंगे या फिर अवसरों का इंतजार करेंगे? इस तरह की वाइब्स आपके अंदर आ सकती हैं। देखिए एक चीज आपको बता दें, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर देख सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है मेरे मित्रों तो फिर आपको विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। तो मेरे मित्रों यहां पर कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है जो संकेत गोचर में बन रहा है। क्या? कि किसी गलत सलाह में बिल्कुल मत पड़िएगा। पहले उसको समझिए कि जो आपको सलाह दे रहा है वो कैसा व्यक्ति है, वो आपका शुभचिंतक है या नहीं, और फिर जो आपको सलाह दे रहा है जिस काम की, उस काम को करने में आप परफेक्ट है या नहीं। जनवरी में आपको बताया था ना, अब वो मौका आ रहा है। दूसरी बात, जल्दबाजी में किसी पर भी भरोसा करने से आपको बचना होगा, वरना जो ग्रह गोचर का संकेत है वो ये कह रहा है कि फायदा हाथ आते आते हाथ से फिसल सकता है। किस वजह से? यदि आप किसी पर बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं, आपका पहले से किसी पर विश्वास बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी 1-2 महीने में आप किसी से मिले हैं और उस पर आप आंख मूंद करके विश्वास करने लगे हैं, तो ग्रह गोचर यहां संकेत दे रहा है कि भैया थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या वास्तव में जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह शुभचिंतक है या नहीं। तो ये दो जो वाइब्स आपके अंदर आई, क्या कि अवसरों का इंतजार या फिर काम में समझौता, तो इन तीनों चीजों को जो तो हमने तीनों पॉइंट बताए हैं, इन तीनों को सोच करके यदि आप करते हैं तो अवसर आपके इंतजार कर रहा है, यह संकेत गोचर दे रहा है। अब मार्च 2026 जो कि आपके भाग्य के द्वार को खोलने का संकेत दे रहा है। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ तारीखें आपको बता रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। 11 मार्च 2026 जब गुरुदेव मिथुन राशि में मार्गी हो रहे हैं, यानी कि आपके पंचम भाव में आपकी रचनात्मकता बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, प्रेम संबंधों में उलझन थी वो दूर हो रही है, शिक्षा को लेकर के कंफ्यूजन था वो दूर हो रहा है, उच्च शिक्षा प्राप्ति के साधन बन रहे हैं, विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे तो वह समय भी मार्च माह में 11 मार्च 2026 के बाद कुंभ राशि वालों के लिए बन रहा है। और सुनिए क्या दे रहा है मार्च माह। ये वह महीना है जिसका असर आपके आने वाले कई सालों तक आप महसूस कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों, कुंभ राशि वाले, यह गोचर आपके लिए सिर्फ शुभ ही नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने का संकेत दे रहा है। बहुत शुभ संकेत।
ये वह समय है जब रुका हुआ पैसा, अगर कहीं आपका अटका हुआ पैसा था तो वो वापस आता हुआ दिख रहा है। अगर कोई आपका काम अटका हुआ था, जैसे कि आपने कोई अभी साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, अच्छा ये चीज भी आप लोग अपनी राय बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मार्च 2025 के बाद नया काम या फिर कोई नई चीज करने की सोची और उसमें कुछ सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पाई। अगर ऐसा था तो यहां पर जो मार्च का महीना है, जो आपका अटका हुआ काम था, जिसको आपने शुरू किया था और जिसका आपने सोच लिया था कि यार नहीं चलेगा, उस काम में नई संभावना आपको यहां पर दिखाई देने लगी, क्योंकि गुरुदेव यहां पर आपके लिए एक अमृत वर्षा योग बना रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि आपके नवम भाव पर, बहुत अच्छा योग। कोई आपके अंदर कोई ऐसा हुनर था जो आपकी हॉबी था, जैसे बहुत लोगों के अंदर होता है, वो काम तो कुछ भी कर रहे हैं, प्रोफेशन उनका कुछ भी है, लेकिन हो सकता है वो डांस बहुत अच्छा जानते हो सकता है वो कला बहुत अच्छी जानते हो सकता है हारमोनियम बजाना जानते हो, मतलब कोई भी आपका हुनर जो दबा हुआ था परिस्थिति के कारण, वो आपका अब सामने आ सकता है और वो एक नई पहचान कुंभ राशि के जातकों को दिलाने में बहुत मददगार हो सकता है। अभी यही मत रुकिए, अभी 2026 के मार्च में काफी चीजें बाकी हैं, क्योंकि अभी राजयोग का भी बारे में आपको बताना है। मित्रों का साथ 11 मार्च 2026 के बाद आपको एक नया साथ मिलेगा। यदि आप सोचते थे कि यार मित्र आपके अब आपके पक्ष में नहीं है, या फिर मित्रों का वो अपेक्षित सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा, तो वो मिलेगा। कहीं पर आपको सम्मानित होने का मौका भी इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। आय के नए साधन बनेंगे, प्रोफेशन में यानी करियर में नई ग्रोथ के संकेत हैं, नया बिजनेस यहां पर शुरू हो सकता है। और इसी के साथ साथ दाम्पत्य या प्रेम संबंधों को लेकर के अगर कुछ दिक्कतें थी, कुछ उलझने थी, तो वह दूर हो रही है। और अब बात करते हैं उस महाराज योग की, जिसकी इंतजार आप शुरू से लेकर के अब तक कर रहे थे। 2 मार्च 2026 के बाद इस राजयोग का निर्माण कुंभ राशि के जातकों के लिए हो रहा है। जब शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि सेकंड भाव में शुक्र देव लग्जरीज के मालिक धन भाव में, कितना शुभ योग बन रहा है मेरे मित्रों, कल्पना कीजिए। और उसी समय पर गुरुदेव 11 मार्च को मार्गी हो रहे हैं, आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए धन सृजन और करियर उन्नति का विशेष राजयोग का निर्माण मार्च माह में 2 मार्च के बाद हो रहा है। और इसका जो विशेष असर है मेरे मित्रों, वो 14 मार्च 2026 के बाद आपको दिखाई दे सकता है, आपको फील हो सकता है। लेकिन वह तो सारी की सारी चीज आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड होती है मेरे मित्रों, लेकिन गोचर का भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। आपके लिए आय के नए स्रोत यहां पर खुलते हुए दिखाई देते हैं, जो कि बृहस्पति देव की कृपा से यहां पर दिखाई देता है, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि 7वीं दृष्टि आपके इनकम भाव पर होगी। सम्मान के साथ पद या अवसर की प्राप्ति, लंबा अगर कोई आप संघर्ष कर रहे थे तो वहां पर अब स्थिरता आपको महसूस होगी। और इसी के साथ साथ स्थायी और सम्मानजनक सफलता का योग यहां पर कुंभ राशि के जातकों को दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि के जातकों एक बात समझ लीजिए, शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपको चल रहा है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि शनि जाते जाते काफी कुछ देकर के जाते हैं, खाली हाथ छोड़ करके नहीं जाते। ये आपको अनुभव, समझ और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और जिस परीक्षा का हमने जिक्र किया शुरू में, उस चीज का आपको ध्यान रखिए। तभी हमने कहा था कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, यदि स्किप हो गया तो फिर से शुरू से देखिए कि शनि का क्या संकेत है। अगर आपने धैर्य रखा, गलत फैसलों से बचे और मार्च 2026 के संकेतों को आप सही तरीके से पहचान गए, तो आने वाला समय आपको वह दे सकता है जिसकी आप इंतजार कर रहे थे। नए मौके, नई उपलब्धियां, नए संसाधन और जीवन में एक वैभव की प्राप्ति के संयोग यहां पर बन रहे हैं। अब बात करते हैं उस रेमेडी की। कुल 3 उपाय आपको बताऊंगा जो ग्रहों की पॉजिटिविटी कुंभ राशि के जातकों को दिला सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है मेरे मित्रों, वो यह है कि हर शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय पताशे रख करके हैं। कितने रखने हैं वो आपकी श्रद्धा है, 1, 5, 7 जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। दूसरा उपाय, रोजाना सूर्य देव को जल में लाल पुष्प डाल करके अर्घ दीजिएगा। तीसरा उपाय, ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार पाठ कीजिएगा। वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी चीज आपको ऐसी लगी जो आपको अपनी लाइफ से जुड़ी हुई लगी, कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।
जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ।